हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक डायट थ्योरी पे वन शॉट वीडियो। ओके, तो वीडियो चालू होने से पहले एक डिस्क्लेमर। अब हम चालू करते हैं डायट थ्योरी पे वन शॉट वीडियो। ओके, तो हमें पहले पता है कि डायट इधर है क्या, पीएन जंक्शन है बेसिकली। पी क्या है, एक्सेप्टर एटम्स की जो हैं। ओके, मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी उनकी डोपिंग। एन क्या है, डोनर एटम्स मतलब पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग। ओके, ये जो जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ये जंक्शन है। अब एक ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये जो पी और एन बना है इधर डोपिंग से, वो एक ही सिंगल क्रिस्टल में होना चाहिए। जैसे अगर हमने सिलिकॉन में कर रहे हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल लिया है, तो वो एक ही क्रिस्टल में ये दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दो क्रिस्टल लिए, दोनों में एक में पी एक में एन किया, जोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, एक ही क्रिस्टल में होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, पी में हमारे पास होते हैं होल्स, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। तो जो होल्स हैं वो इस साइड डिफ्यूज होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डिफ्यूज होते हैं। तो जब ये डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो इधर जंक्शन के बाजू में ये रिकम्बाइन होता है, रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो इस वजह से क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है। अब ये डिप्लीशन लेयर में क्या होता है कि इधर सिर्फ माइनस नेगेटिवली चार्ज एटम्स दैट इज एनायंस, सॉरी नेगेटिव चीज आयंस दैट इज एनायंस, और इधर पॉजिटिवली चार्ज आयंस दैट इज कैटायंस रह जाते हैं। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। करेक्ट। तो अब इसमें क्या हुआ कि इस डिप्लीशन रीजन जो है उसकी जैसे विड्थ बढ़ती जाती है, तो जो डिफ्यूजन हो रहा था वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे होल्स थे वो इस साइड डिफ्यूज हो रहे थे, पर क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो एक टाइम मतलब एक लेवल पे जाके डिफ्यूजन में भी सैचुरेशन आ जाता है, आप कह सकते हैं। आगे डिफ्यूजन अगर नहीं होता है तो ये एक्चुअली डिप्लीशन लेयर हमारे लिए एक, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि इधर कहीं भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डो ट्राइवेलेंट एटम्स की डोपिंग कंसंट्रेशन और पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग कंसंट्रेशन इक्वल हो। ये x1 x2 विड्थ जो जंक्शन के इस साइड और इस साइड है ये डिप्लीशन लेयर की, वो सेम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और जंक्शन की लेंथ मतलब पी साइड और एन साइड की लेंथ, मतलब जंक्शन से जो बेसिकली आप कह सकते हैं वो y1 y2 ये इक्वल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो हमने जो देखे बस उसी को ग्राफ के फॉर्म में इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, तो मतलब इस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव डायरेक्शन है वो दिखा दिया। और ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इधर क्या आ रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो ये हमने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से दिखा दिया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, पीएन जंक्शन को इस फॉर्म में। ये जो डायग्राम है ये पी साइड है, ये एन साइड है। करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं, पी को लोअर पोटेंशियल वाले साइड से कनेक्ट करते हैं तो ये रिवर्स बायस होता है, और हायर पोटेंशियल से करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है, जैसे इधर होल्स हैं, अब होल्स जो हैं वो जाना चाहेंगे, इधर होल्स मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहेंगे, ये पॉजिटिव जहाँ इस साइड कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेंगे। ओके, तो करंट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, अक्रॉस द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इधर माइनॉरिटी है ना, तो रिवर्स बायस में जो करंट कंडक्शन है इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर वो हो रहा है ड्यू टू दिस माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, और फॉरवर्ड बायस में ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो रहा है, जस्ट ऑपोजिट फिनोमेना है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ होती है माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। हमने, आपको याद हो तो सेमीकंडक्टर्स के वन शॉट वीडियो में कुछ टाइम पहले वीडियो किया था, उस पर हमने देखा था अगर हम एक साइड अगर किसी माइनॉरिटी कैरियर का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ओके, और तो उसका एक डिफ्यूजन करंट, उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट होता है जो
जिसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है और ये होती है उसकी इक्वेशन। ओके, ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्यू है चार्ज है, ओके, ये एल पी जो है वो एक्चुअली लेंथ है इधर, ओके, और ये जो मतलब ये जो एल पी है ये डिफ्यूजन लेंथ है, और ये सॉरी हाँ ये एल पी डिफ्यूजन लेंथ है, जो डी पी है वो है डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ फोर्स। ओके, पी एन ऑफ ज़ीरो ये क्या है, पी एन ऑफ ज़ीरो बेसिकली है कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये जो एरिया है इधर एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे होल्स की कंसंट्रेशन ऑन एन साइड, होल्स की कंसंट्रेशन ऑन एन साइड एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो माइनस पी एन नॉट, मतलब होल्स की कंसंट्रेशन ऑन एन साइड नॉट, पी एन नॉट मतलब जो इधर मतलब जो नॉर्म हमने डोपिंग की थी तब उससे जो नॉर्मल कंसंट्रेशन थी। ओके, तो जो मतलब माइनॉरिटी कैरियर जब था ये, मतलब अभी भी माइनॉरिटी कैरियर ही है बेसिकली एन साइड पे, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पी एन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जस्ट मिनट कुछ, हाँ ओके, तो अभी हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इधर तो हमने देखा था कि ये आई पी एन ऑफ ज़ीरो क्या है, होल की वजह, होल्स जो है उनकी वजह से एन साइड पे जो डिफ्यूजन करंट है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ओके, उसकी बात कर रहे थे। तो वो आता है हमारे पास ये, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो हम पुट करते हैं इधर, तो ये ई की पावर ज़ीरो बन जाता है वन, तो ये सिर्फ इतना टर्म बच जाता है। अब एक हमारे पास आता है लॉ ऑफ जंक्शन। लॉ ऑफ जंक्शन क्या कहता है, पी एन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू पी एन नॉट ई की पावर वी बाई वी टी। ओके, ओके, तो जब हम इसमें v इक्वल टू ज़ीरो डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, पी एन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू पी एन नॉट। हम इस रिजल्ट को इधर यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा आई पी एन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ए क्यू डी पी बाई एल पी पी एन नॉट ई की बार वी बाई वी टी माइनस वन। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हमें जो टोटल करंट है वो क्या है, होल्स डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन करंट में टोटल करंट की बात करें तो वो क्या है, होल्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट है प्लस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट है, करेक्ट। तो उन दोनों को ऐड किया, पी एन नॉट मतलब होल्स कॉन्सेंट्रेशन एट एन साइड वो क्या एन आई स्क्वायर बाई एन डी, एन पी नॉट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड एन आई स्क्वायर बाई एन ए, उसको इधर सब्सटीट्यूट किया तो आएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई की बार पी बाई वी टी माइनस वन। ये आई नॉट क्या है, ये होता है हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट, उसका ये फॉर्मूला है, ये जैसे हमने इधर से कॉमन लिए हैं। ओके, और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होता है, जैसे आप फॉर्मूला में देख ही सकते हैं, और ये हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। ये कैसे आया, ये हम देख सकते हैं कि आई नॉट जो है वो एन आई स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, और हमें याद है कि एन आई स्क्वायर जो है वो उसका फॉर्मूला होता था ए नॉट टी क्यूब एंड और आगे कुछ टर्म्स, राइट। तो वो एन आई स्क्वायर टी क्यूब के प्रोपोर्शनल था, राइट। तो हमें पता है आई नॉट टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, इस फॉर्मूला में कई अप्रोक्सीमेशंस हैं, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं v बाय वी टी की जगह v बाय नीटा वी टी। अब ये जो नीटा है इसकी वैल्यू क्या है, लार्ज करंट के लिए 1, स्मॉल करंट के लिए 2, और अगर सिलिकॉन जर्मेनियम के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए 2, जर्मेनियम के लिए 1। ओके, तो जब v इज मच ग्रेटर देन नीटा वी टी फॉर द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, तो ये टर्म बहुत बड़ा हो गया, तो -1 को हम उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इतना टर्म बचा। और प्रैक्टिकली अराउंड वी टी होता है 26 मिली वोल्ट, वी होता है अप्रॉक्स 0.8 वोल्ट। ओके, तो उसके लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं -1 को। रिवर्स बायस में डेट सॉरी मॉड ऑफ वी इज मच ग्रेटर देन नीटा वी टी, तो आई आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस आई नॉट। ओके, हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और 1 हमारे पास मेन टर्म रह जाता है। ओके, तो I इक्वल टू माइनस आई नॉट आ जाता है। अब ये करंट कंपोनेंट्स का एक ग्राफ है बेसिकली, ये जो आई पी पी है डेट इज होल्स की वजह से जो करंट है डेट इज ड्रिफ्ट करंट आप कह सकते हैं। ओके, ऑन द पी साइड वो कुछ इस तरह आता है। ओके,
इधर ये कांस्टेंट है, ये जंक्शन की बात कर रहे हैं, ओके, जो डिप्लीशन लेयर है, और बाद में ये डिफ्यूजन करंट कुछ इस तरह आता है, करेक्ट। और ये सिमिलरली एन के लिए है, दिस केस वी हैव टेकन फॉर एन ए मच मच ग्रेटर देन एन डी, ओके, तभी उसके लिए इधर एन ए मच मच ग्रेटर देन एन डी है, उसके लिए ये जो है ये नीचे आ रहा है जो होल्स का है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का है, और एंड क्योंकि एन ए मच मच ग्रेटर देन एन डी है तो होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 ये ज़्यादा है। अब हम करंट की बात करेंगे ऑन पी साइड, तो इधर दो करंट हैं, एक होल्स की वजह से ड्रिफ्ट करंट और एक है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्यूजन करंट, तो उसको हमने इधर लिख दिया, करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं एट जंक्शन एक्स इक्वल टू 0, हमारे पास ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन मतलब ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं एन एन और पी पी की वजह से, राइट। तो इन दोनों को ऐड किया और ये इससे हमें टोटल करंट मिल जाएगा एट द जंक्शन फॉर एन ए इक्वल टू एन डी, ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और ये आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी बाय नीटा वी टी माइनस 1, ये जो इक्वेशन है, ओके, ये करंट के लिए है। जब हम बेसिकली बात करें इधर फॉरवर्ड बायस के टाइम पे, तो हम उसका ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट होता है, और ये जो होता है ये है हमारा कट इन वोल्टेज, ओके, और ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉरवर्ड बायस में ये माइक्रो एम्पियर्स सॉरी मिली एम्पियर्स में करंट होता है, और रिवर्स बायस में ये माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो वी आर है, ओके, मतलब हम बात कर रहे हैं इधर जो कट इन वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है। और ये फॉर्मूला है कट इन वोल्टेज का, वी आर इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर, ये हमने जस्ट प्रीवियस सेमीकंडक्टर्स वन शॉट वीडियो में देखा था। और जो आई नॉट होता है उसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर की होती है, सिलिकॉन में वो नैनो एम्पियर्स के ऑर्डर में होती है। और जो आई नॉट है वो हमने देखा इधर की वो एन आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। तो बस वो लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बेसिकली उससे ही हम ये रिजल्ट्स ला रहे हैं। और उसके अलावा जो आई नॉट है उसकी बात करें तो अगर सिलिकॉन है तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे अप्रॉक्सीमेटली 8% आई नॉट की वैल्यू बढ़ती है, और जर्मनी के लिए 11% है, ओके। तो ये फिगर्स काम के हैं, क्वेश्चंस में काम आते हैं। थियोरेटिकल वैल्यू इसकी 7% है, तो मतलब हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे 7% इंक्रीज आता है आई नॉट की वैल्यू पे। तो हम 1.07 की पावर 10 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है। इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आई नॉट डबल्स इटसेल्फ, ओके। तो उससे ये फॉर्मूला आ जाता है कि आई नॉट एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू आई नॉट एट टेम्परेचर T1 इंटू 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई 10, ओके। तो अगर हमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करना है जो टेम्परेचर की वजह से चेंज ना हो, टेम्परेचर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डायोड वोल्टेज ऐसे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो dV बाई dt आता है हमारे पास माइनस 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड इससे, ओके, टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट। अब हम बात कर लेते हैं डायोड के रेजिस्टेंस की, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। रेजिस्टेंस की बात करें इन जनरल, स्टैटिक जो होता है वो लीनियर ग्राफ है, डायनेमिक नॉन लीनियर ग्राफ है। स्टैटिक क्या होता है V बाई आई, डायनेमिक क्या होता है dV बाई डी आई। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग वोल्टेज पे। तो G दैट इज कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर, उसकी बात करें तो ये होता है 1 बाई आर, तो डी आई बाई डी वी, ओके। अब हमें पता है कि I क्या था, I था आई नॉट ई की पावर V बाई नीटा वी टी माइनस 1, उसको dV के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो उससे हमें ये मिल गया। अब ये जो टर्म है ये एक्चुअली है क्या, ये I प्लस आई नॉट है, तो उसको इधर लिख दिया नीटा वी टी एज इट इज। अब इस केस में R इक्वल टू 1 बाई जी, तो नीटा वी टी बाई आई प्लस आई नॉट। फॉरवर्ड बायस के केस में I इज मच मच ग्रेटर देन आई नॉट, और रिवर्स बायस में आई नॉट जो है वही है हमारे पास बेसिकली। तो उससे हम इधर आई नॉट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इधर सिर्फ आई नॉट बचता है, तो उससे फॉर्मूला आते हैं
फिर डायोड कैपेसिटेंस की बात करते हैं। रिवर्स बायस में जो डायोड कैपेसिटेंस होता है डेट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, फॉरवर्ड बायस में होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ओके, सी क्या है, डी क्यू बाई डी वी। जब हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, ओके, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब होता है, रिवर्स बायस के केस में। मतलब हमारे पास इधर डिप्लीशन लेयर है, जैसे इस साइड उसकी विड्थ है एन साइड पर डब्ल्यू एन, पी साइड पर डब्ल्यू बी विड्थ है। ओके, मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ, विड्थ नहीं। ओके, और हाँ विड्थ भी कह सकते हैं। और जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्यू चार्ज है, एन ए और एन डी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, इधर एक्सेप्टर ये डोनर। ओके, और डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये क्या कहते हैं उधर कोई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर। ओके, तो हम इसको कैपेसिटर कह रहे हैं। तो हमने दोनों साइड चार्ज इक्वल कर दिया, दिस इज क्यू इंटू एन डी। ओके, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है डब्ल्यू इंटू ए डेट इज वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, टोटल चार्ज, ये भी टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज हो गया इस साइड का, ये टोटल चार्ज हो गया पी साइड का, ये एन साइड ये पी साइड, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी इधर क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू डी, ई एप्सिलॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव है। ओके, और ये ए क्या है, एरिया। तो इससे हमारा फॉर्मूला आ गया, और ये दो इक्वेशन से हम आगे कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ आती है, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स क्या है, रो बाय एप्सिलॉन, रो क्या है चार्ज डेंसिटी, ई को हम रख देंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो क्या इसमें रखा है, ओके, तो ये हमारे पास मतलब इसमें नहीं रखा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन में हमने रखा ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो उससे हमें मिला डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। रो क्या है चार्ज डेंसिटी है, डेट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ माइनस एन ए प्लस एन डी। ये माइनस एन ए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे बाद में माइनस डब्ल्यू पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस एक्चुअली कैंसिल हो जाता है। आप चाहें तो फिर दोनों जगह नेगेटिव साइन ड्रॉप कर लीजिए, नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ इधर माइनस लिखना। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे जो विड्थ है उसके बारे में। तो एप्सिलॉन वी जे बाय क्यू, वी जे क्या है इधर, ये है हमारा जंक्शन में जो पोटेंशियल है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, वी इंटू वन बाय एन ए एन डी, वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी, सॉरी, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंडर है ये टर्म पूरा, ये भी स्क्वायर रूट है, थोड़ा ये अच्छे से आ नहीं रहे। और ये W इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी जे एंड W इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट एन ए, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। W क्या है, विड्थ ऑन एन साइड प्लस विड्थ ऑन पी साइड। तो विड्थ ऑन एन साइड क्या हुआ, W इंटू एन ए बाय एन ए प्लस एन डी। और अगर एन ए इज मच मच ग्रेटर देन एन डी, तो हमें पता है कि विड्थ ऑन एन साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द होल डिप्लीशन लेयर विड्थ। ओके, जंक्शन पोटेंशियल क्या है, वी नॉट माइनस वी। वी नॉट क्या है, जो जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 था, जर्मेनियम के लिए 0.3 था वो। और वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। फॉर फॉरवर्ड बायस ये पॉजिटिव होता है, रिवर्स बायस के लिए नेगेटिव होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हम कब काम में आता है हमें, जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, राइट। तो इसमें हमने फॉर एन ए इज लेस देन एन डी का केस लिया, तो एन ए ये, एन डी का कॉन्सेंट्रेशन ये, एन आई स्क्वायर बाई एन डी ये, एन आई स्क्वायर बाई एन ए ये। तो सी डी क्या है, डी क्यू बाई डी वी। आई क्या होता है क्यू बाई डी, तो डी आई क्या है डी क्यू बाई डी टी। डी टी को हमने इधर लिखा टाउ, और ये इधर रखा, तो हमें मिला सी डी इक्वल टू टाउ इंटू डी आई बाई डी वी। डी आई बाई डी वी क्या था 1, इसको हम लिख देते हैं टाउ बाय डी वी बाई डी आई, डेट इज टाउ बाय आर। और 1 बाय आर क्या होता है, जी होता है, तो टाउ इंटू जी। जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, वो क्या होता है 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो हम इधर नीचे आया आर। अब आर को हम क्या लिख सकते हैं, नीटा वी टी बाई आई, तो हमने वो लिख दिया। तो सी डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टाउ इंटू आई बाय नीटा वी टी। ओके, अब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं। ब्रेकडाउन बेसिकली वो सिनेरियो है कि जब हम रिवर्स बायस में हैं और हमने अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या होता है
अचानक से करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है। पहले तो हम माइक्रो एम्पियर्स में हम देखा था, हमने ग्राफ था, पर अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए उस सिचुएशन को कहते हैं हम ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक लिमिट तक करंट है तो डायोड इज सेफ, पर उस लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये पी मैक्स इक्वल टू वी ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन इंटू आई मैक्स आता है। इससे हमें मिलता है मैक्सिमम करंट डेट कैन पास ओके सेफली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन ऑफ द डायोड। ओके, अब दो टाइप के होते हैं बेसिकली ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जनरली उन डायोड्स में होता है जो लाइटली डोप्ड होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने बढ़ाया रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से वो कोलाइड करते हैं आयंस के साथ और ब्रेक कर देते हैं कुछ कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें क्या हुआ, जैसे एक था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो टकराए किसी आयन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और माइनॉरिटी कैरियर फ्री के दो फ्री कर लिए, राइट, मतलब एक और फ्री कर लिया कह सकते हैं। तो एक वो खुद और एक उसने फ्री किया। ओके, अब ये और टकराएंगे, ये दो तो 1 2 4 8 ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि ये हम जनरली तब यूज करते हैं जब हाईली डोप होता है। अब जब कोई चीज़ हाईली डोप्ड है तो हमें पता है इधर से कि डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये बढ़ेगा तो ये टर्म छोटा होगा, मतलब विड्थ छोटी हो जाएगी। अब विड्थ छोटी हो गई तो हमें पता है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, तो विड्थ छोटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो वो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देता है। उस कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने की वजह से भी करंट जो है उसमें एक सडन इंक्रीज आता है, कि हम कह सकते हैं कि अब्रप्ट इंक्रीज आता है। ओके, अब ये जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वोल्ट्स पे होता है। रिवर्स बायसिंग में जेनर लेस देन इक्वल टू 4 वोल्ट्स पे होता है, जेनर ब्रेकडाउन। ओके, और एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है उसमें जो ये वोल्टेज है ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज इट हैज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और जेनर ब्रेकडाउन हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता है। ओके, ये ऐसा क्यों होता है, ये आपका आज का असाइनमेंट है, आप ये सर्च करके कमेंट्स में लिखिएगा। और इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि 4 वोल्ट्स पे अप्रॉक्स जेनर ब्रेकडाउन होता है और 6 वोल्ट्स पे अप्रॉक्स एवलांच ब्रेकडाउन होता है। अब ये हमें प्रैक्टिकली भी बहुत काम में आता है, क्योंकि हम इससे पता कर सकते हैं कि वो हाईली डोप्ड है कि लाइटली डोप्ड है। अगर वो अप्रॉक्स 4 वोल्ट पे ब्रेकडाउन दिखा रहा है कोई डायोड, मतलब वो क्या है, जेनर ब्रेकडाउन कंडीशन में है, मतलब वो हाईली डोप्ड है। 6 वोल्ट के आजू बाजू दिखा रहा है या उससे आगे दिखा रहा है, मतलब वो एवलांच ब्रेकडाउन कंडीशन में और वो लाइटली डोप्ड है, करेक्ट। तो अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई जो है डायोड वो 5 वोल्ट के आजू बाजू आपको दिखाते हैं ब्रेकडाउन, ओके, मतलब रिवर्स बायसिंग में, तो उस केस में क्या हो गया, मतलब वो उसका जो मतलब वो कह सकते हैं मॉडरेटली डोप्ड है, ना ही हाईली डोप ना ही लाइटली डोप, तभी वो 5 वोल्ट पे दिखा रहा है। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे भी बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा आम ब्रेकडाउन वोल्टेज में। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।